महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत उदयपुर से आ रही बड़ी खबर से ही करेंगे। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने धूनी के दर्शन कर लिए हैं, विश्वराज सिंह समेत। इस दौरान 5 लोग मौजूद रहे। समूर बाग पहुंच रहे हैं अब विश्वराज सिंह मेवाड़। धूनी के दर्शन करने के बाद तो सिटी पैलेस के अंदर एंटर हुए और इस दौरान उनके साथ में प्रशासन और पुलिस का भी भारी इंतजामात किया गया। उनके पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारी विश्वराज सिंह के साथ अंदर गए, दर्शन किए। धूनी के दर्शन करने के बाद अब वापस समूर बाग की तरफ पहुंचने वाले हैं। कपिल श्रीमाली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो कपिल, दर्शन हो चुके हैं, समूर बाग बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। जी कपिल। जी देखिए, विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन करके समूर बाग परिसर विश्वराज सिंह मेवाड़ धूनी दर्शन करके समूर बाग पहुंच चुके हैं। समूर बाग परिसर के अंदर फिलहाल उनके निवास स्थान जो है वहां तक पहुंच रहे हैं। खुली जीप में सवार होकर पहुंच रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी है और पूरा लवाजमा जो है वो विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में यहाँ पर पहुंच रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वो विश्वराज सिंह मेवाड़ का निवास स्थान है जहाँ से धूनी दर्शन के लिए निकले थे। पिछले 3 दिन से जो विवाद चल रहा था, कहीं न कहीं धूनी दर्शन के साथ में अब उदयपुर का जो ये विवाद है खत्म होता हुआ नजर आएगा। और कहीं न कहीं जो समझाइश की गई, जो समझाइश बनाई गई, उसमें कहीं न कहीं सफलता मिली है। और किस तरह से धूनी दर्शन हो गए, आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए? पूरे मेवाड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है। और ये एक हमारी पहली जीत हुई है। आने वाले समय के अंदर हम चाहेंगे कि महल और ये राजमहल जहाँ फर्जी लोग आज बैठ रहे हैं वो फर्जी लोग वहाँ से निकले और जो असली वारिस है, जो हकदार है, उनको उसका कब्जा मिले। देखिए, धूनी दर्शन जो है वो हो चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मांग जो कि 3 दिन से चल रही थी। 2 बातों पर विवाद चल रहा था, एकलिंग जी मंदिर दर्शन को लेकर और धूनी दर्शन को लेकर। भगवान एकलिंगनाथ के जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ ने दर्शन किए, कहीं न कहीं सुलह की राह खुली और भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करने के साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। और फिलहाल आप देखिए कि जो धूनी दर्शन की मांग थी वो पूरी होती हुई नजर आई। अभी आप विश्वराज सिंह मेवाड़ ने राज तिलक के 48 घंटे बाद बुधवार को एकलिंगनाथ जी के दर्शन कर लिए। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। चूंकि मेवाड़ के महाराणा यहां दर्शन करने के लिए आने वाले थे, इसलिए उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो राव उमराव थे वो अंदर के समय अभी मौजूद है, लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि जो दूसरे राव उमराव जो हैं, अब जो दूसरे साथ में जो लोग आए थे वो इस समय बाहर मौजूद है। हालांकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि धूनी के दर्शन भी वो कर रहेंगे। ऐसे में यहाँ से जब ये दर्शन करके काफिला फिर रवाना होगा और रवाना होकर जब समूर बाग जाएगा, उस समय देखना होगा कि क्या वास्तव में जो शांति व्यवस्था की जो अपील की जा रही थी उसमें सफलता मिली है या फिर किसी तरह से व्यवस्थाएं जो है बिगड़ती हुई शहर में नजर आती है। एकलिंगनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ ने घर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने समूर बाग में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पंडितों ने वैदिक मंत्र पढ़े। इस दौरान विश्वराज सिंह मेवाड़ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। हाथ में तलवार और सिर पर सफेद पगड़ी थी। उन्होंने आंगन में सफेद घोड़े की पूजा भी की। बताते चलें कि भगवान एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा माना जाता है। मेवाड़ की स्थापना से लेकर अब तक सभी महाराणा दीवान के रूप में ही जाने जाते हैं। दरअसल एकलिंगनाथ जी में रंग दस्तूर के बाद ही मेवाड़ परिवार का शोक भंग होता है। इसके बाद निवास स्थान समूर बाग में पाग दस्तूर होता है, जिसमें शोक की सफेद पाग को हटाकर गुलाबी पाग पहनाई जाती है।
इसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होती है। रंग दस्तूर की परंपरा ये है कि 12 दिन तक शोक रहा, हम सब ने सफेद पगड़ी बन रखी है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, एकलिंग जी के दर्शन करते। उदयपुर